अभी जैसे मैं आशियाना में लाइक आई बीन लिविंग इन आशियाना फॉर लाइक 20 years प्लस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सारी एम्यूनिटीज़ बहुत जगह होती है, ये वाली सब जगह ये है उनका बेसिक, पर उधर इतनी मेंटेनेंस नहीं है फॉर सेम एम्यूनिटीज़। तो एक गुंडा है, अब आप उसको सूट बूट पहना दोगे तो वो गुंडागिरी खत्म नहीं होगी, तो वैसे ही यहाँ है। कंटिन्यू अभी मैं पेमेंट करके आया हूँ तो 4260 रुपये, तब मेरे को बताया गया कि 800 रुपये पानी का चार्ज है, जबकि मेरा खुद का मकान है वहाँ पे 40 बाई 70 का, जिसमें 200 रुपये से ज़्यादा पानी का बिल कभी नहीं आता है, तो ये 800 रुपये ले रहे हैं प्लस GST अलग है, तो ये बहुत गलत है। कंस्ट्रक्शन जो देखें तो वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन है सर, मटेरियल इतना गंदा यूज किया हुआ है इन लोगों ने। हर ब्लॉक में आप देखेंगे या अंदर आप फ्लैट्स के अंदर इतनी दरारें हैं, कहीं पे हम कोई कील भी गाड़ते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरी बजरी निकल के आ रही है, उसमें सीमेंट भी कहीं। एक मिनट आप इसको बंद करो प्लीज। आप कैमरा बंद करने के लिए कैसे कह रहे हैं? वो आपकी ड्यूटी का राइट्स में आ रहा है क्या? नहीं, आप कैमरा बंद करने के लिए कैसे कह रहे हैं? आप बात करें, हमारा कैमरा बंद नहीं करवा सकते आप। फोर्स कर रहे हो क्या? आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे कमेंट कर रहे मेरे हैं। को फोर्स कर रहे हो, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे कमेंट कर रहे हैं। आप तो मेरे को मोहरा बना रहे हो। नहीं, आप खुद कह रहे हैं हम आपको अलाउ करेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ JDApproved.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जयपुर के वृंदा गार्डन्स में हैं, जो कि आशियाना ग्रुप और मंगलम ग्रुप का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कई सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। यहाँ के लोगों ने हम लोगों को 6 महीने से अप्रोच लगातार कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, FIR की कॉपी भेजी है। ये चाहते थे कि हम लोग इनका कवरेज करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ये लोग मेंटेनेंस की जो सुविधाएं हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। बिल्डर की तरफ से इनको कई सारी शिकायतें, इनका कहना है कि बिल्डर वो सर्विस नहीं दे पा रहा है जिनकी हमें ज़रूरत है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि धरना स्थल पे यहाँ पे लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर रोकने के लिए आई है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, आप देख रहे हैं। बिल्डर के मेंटेनेंस के लोग भी यहाँ पर आए, जो चाह रहे हैं कि ये यहाँ जो धरना प्रदर्शन है इसको रोक दिया जाए। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक बिल्डर के खिलाफ हमारे जो मुद्दे हैं उनको रखना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रखने से रोका जा रहा है। आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम लोग इसका पूरा कवरेज दिखाएंगे। हाल ही में पिछले महीने एक यहाँ पर घटना भी घटी है, एक छज्जा गिर के 3 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। पूरी काफ़ी बड़ा कैंपस है आशियाना वृंदा गार्डन्स का। इसमें 3 साल पुरानी बिल्डिंग में ऊपर से एक छज्जा गिर के एक बलिनो कार को जिसने डैमेज किया था, वो बलिनो कार ओनर को भी यहाँ पर FIR दर्ज कराई थी उन्होंने। यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था। रात को 11 बजे वो करीबन वो घटना घटी थी, जिसके बाद MD भी आए थे यहाँ पर आशियाना बिल्डर्स के, जो अंकुर गुप्ता हैं। काफ़ी खरी खोटी उनको सुननी पड़ी थी लोगों की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात यह कि 3 साल पुरानी बिल्डिंग में छज्जा गिरना शुरू हो गया। किस तरह के कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी को मेंटेन यहाँ पर किया गया। ऐसी कुछ शिकायतें हैं इन लोगों की, जिनको लेकर ये बैठे हैं, और इन्होंने हम लोगों को इस प्रेस रिलीज में अपनी चीज़ें लिखकर भेजी हैं। हम लोग इसकी कवरेज लगातार करेंगे। इसके बाद भी हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, ना केवल धरना जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका पक्ष, बिल्डर अपना पक्ष रखना चाहें तो ये मंच उनके लिए खुला है। यहाँ की सोसाइटी जो है, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग अपना पक्ष रखना चाहें तो उनके लिए भी मंच खुला हुआ है। इस मंच पे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंटली अपनी बात रखने के बाद में पब्लिक को तय करने दें कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। लेकिन इस तरह किसी को भी प्रोटेस्ट करने से रोकना भी गलत है अपनी जगह। और यहाँ पर जो हो रहा है, इनकी जो समस्याएं हैं, जिस तरह इन्होंने शिकायतें भेजी हैं, ये बड़ी वाजिब नजर आ रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे बिल्डर क्या स्टेप लेता है और आगे ये लोग धरना प्रदर्शनकारी क्या करते हैं। एक मिनट आप इसको बंद करो प्लीज। नहीं, ये चालू रहेगा। ये अपन बंद नहीं करा सकते। तो कौन करेगा? प्रेस लॉ के अनुसार आप इसको बंद नहीं करा सकते। आप अजय पाल जी से बात कर लो, आनंद श्रीवास्तव जी से बात कर लो। आप इसको बंद करने का क्लेम कैसे कर रहे हैं? आप कैमरा बंद करने के लिए कैसे कह रहे हैं? वो आपकी ड्यूटी का राइट्स में आ रहा है क्या? नहीं, आप कैमरा बंद करने के लिए कैसे कह रहे हैं? आप बात करें, हमारा कैमरा बंद नहीं करवा सकते आप। नहीं, वो अपनी ड्यूटी करें। आप नहीं बोल सकते ऐसे। नहीं बोल, ये तो हम ही कह रहे हैं ना कि भाई इनकी पार्टी ये है। नहीं, किसी की भी पार्टी हो, आप कैमरा बंद करने के लिए किसी मीडिया को, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं रोक नहीं सकते। हम अपने एथिक्स, हम अपने दायरों में रह के काम कर रहे हैं। आप किसी मीडिया को रोक नहीं सकते हैं। आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया सब जगह। सर, सीमा क्या होती है? आप सीमा जस्टिफाइड मेरे को सीमा कैसे बताएंगे सर? मैं प्रेस लॉ के अनुसार जो सिस्टम है उसमें काम कर रहा हूँ, दायरों में काम कर रहा हूँ सर। मौका देंगे इस बात के लिए? नहीं, किस चीज का? आप क्या मौका देंगे प्रेस को? आप कैसा मौका? एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड सर, आप मुझे बताएंगे आप प्रेस को क्या मौका देंगे? भाई, मैं अधिकारियों से कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, प्रेस को क्या मौका देंगे आप हमें अलाउ करने से रोक रहे हैं, काम करने से रोकेंगे? एक बार एजेंसी से बात, आप नहीं तो आप मेरे को कह रहे हैं हम मौका देंगे? नहीं कर सकते मेरे साथ में। आप मेरे को मौका क्या दे रहे हैं? साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुझे कह रहे हैं हम आपको मौका देंगे। जबरदस्ती नहीं कर मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं आप कमेंट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हो क्या? आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे कमेंट कर रहे हैं। फोर्स कर रहे हो, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे कमेंट कर रहे हैं। आप तो मेरे को मोहरा बना रहे हो। नहीं, आप खुद कह रहे हैं हम आपको अलाउ करेंगे। RWA को, बिल्डर को बहुत बढ़िया से वर्मा जी ने हमारे दे दिए थे, लिखित रूप से दिए थे इन्होंने कि हम लोग यहाँ पे एजिटेशन करेंगे। बावजूद उसके पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्डर की
जो नीयत है कि कितनी माने गुंडई वाली जो नीयत है बिल्डर की, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पुलिस को बुला के, और इसी के चलते लोग आए नहीं यहाँ पे, क्योंकि लोग हैं यहाँ पे, उनको लगा कि पुलिस आ गई है, पता नहीं क्या है, इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ पे नहीं हुई। पुलिस बुलाने, और पुलिस आके नाम लिख रही है कि नाम गांव बताओ। क्यों बताए? किसान आंदोलन में इतने लोग कर रहे हैं, जाके नाम गांव, ये कौन, किसने राइट दिया है आपको? ये तो अगर आप इंटरफियर नहीं किए रहते तो यहाँ पे दबाव देता हम लोग को। कोई भी आदमी इस देश में अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्वक कर रहा है, तो कानूनन उसको नहीं रोका जा सकता, और आप इंटीमेशन दे चुके हैं। और इवन पुलिस, आप सब, हम सब यहाँ थे और रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस हमें भी अगर रोक रही है तो प्रेस को भी अपना काम करने से नहीं रोक सकती, वो चाहे ये हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या कोई भी मुद्दा। डेफिनेटली डेयर। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये रहते रोड पे करते, किसी को परेशानी होती, हम लोगों ने अलग आइसोलेटेड जगह पे किया, और इस जगह पे मेरा राइट है। अगर हमने पैसे दिए हैं, अगर सुपर बिल्टअप का पैसा दिया तो दिस इज द पार्ट ऑफ सुपर बिल्टअप, तो दिस इज माय राइट, ये मेरा अधिकार है, हम यहाँ पे बैठ के करें, और आप उसके लिए पुलिस बुला रहे हो। ये गुंडई है। बिल्डर की इस गुंडई को रोकने के लिए, कि उस गुंडई के बल पे, और जो हमारे इलेक्टेड RWA है, उन लोगों को भी जो जिस तरीके से मिला है, मैं किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, चूंकि, लेकिन अब उन लोगों को मिला के और इस तरीके से काम की जा रही कि लोगों के अधिकार को दबाया जा रहा है, पैसे अनाप शनाप चार्ज कर रहे हैं। इन लोगों ने बताया आपको कि मेंटेनेंस का जब 1 साल कुछ भी नहीं चला, उसके बाद भी 1 रुपये का कोई हेरा फेरी माने इन लोगों ने कम नहीं किया, बावजूद उसके जो पानी का बिल रखा गया है। अभी रिसेंट अगस्त में मीटिंग हुई थी, जिनके कि इनके वाइस प्रेसिडेंट फलाना ढमाका जितने लोग आए थे यहाँ पे, मीटिंग हुई, उसमें हमारे RWA के जो सेक्रेटरी है मिस्टर सरदाना, उन्होंने हम सब लोगों के सामने ये ऐलान किए थे कि मेंटेनेंस को होल्ड कर देना है। और इन द मीन टाइम अब बिल्डर के साथ इनकी क्या डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, इन्होंने फिर से मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि आपके उस समय जो रोकने का क्या आधार था, जो आपने यहाँ पब्लिक प्लेस पे बिल्डर के जो अधिकारी थे उनके सामने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग होल्ड करेंगे, हाथ उठा के फोटो भी है, होल्ड करेंगे, और आप बिना हम रेजिडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिली हो फिर आपने स्टार्ट कर दिया, और आप यहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप लोगों की पानी और बिजली बंद कर दीजिए। ये नहीं होना। ये क्या है? ये गुंडई है। दिस इज अ गुंडई ना, कि आप इधर कर रहे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने रोकने का क्या आधार था, और आज जब स्टार्ट कर दिए उसका क्या आधार था? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप मिली भगत करके कर लिए, और इधर लोगों को जो हम लोग लड़ रहे हैं उनको आप फाल्स साबित करना चाह रहे हैं, और उधर आप मेंटेनेंस को ये भी इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप अपना मेंटेनेंस, इनका पानी और बिजली बंद कर दीजिए। सुबह से बच्चे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बेड पर थी, सुबह गई तो बोले मम्मी सुबह से पानी नहीं आ रहा। हमने मेंटेनेंस फोन किया कि बोले कि हम अभी चेक करवाती हैं। मैंने कहा लेकिन मेरे पानी नहीं आ रहा, बाकी सब जगह पानी आ रहा है, क्या चेक करवाएंगे? फिर 2 जने आए, मैंने कहा मुझे बताओ कहाँ से नॉब बंद करते हो और कहाँ से चालू करती हो, क्योंकि फिर पूरे फ्लैट्स में बंद होना चाहिए था ना। पानी बंद हो गया, और एक दिन हमारे लाइट भी बंद कर दी, पावर कट कर दी, कुछ नहीं, पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने वाले कौन होते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ी ठीक हुई हूँ। मैंने कहा चलो, क्योंकि ये एक का मामला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के ऑनर्स का मामला है। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने 2 वादा खिलाफी किया। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने बिसलपुर पानी और 160 फीट चौड़ा जो रास्ता आ रहा है उस पर बेच दिया, और अभी बेच ही रहे हैं, क्या कि इनका प्रोजेक्ट अभी फेज 5 और 6 अभी इनका सेल आउट नहीं हुआ है पूरा, अभी और भी फेज में बाकी है। लेकिन उसके बावजूद, जबकि उनको पता है कि ये दोनों चीज़ उनके हाथ में नहीं है, बिसलपुर का वाटर अभी कहीं भी किसी भी सोसाइटी में नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद वो सेल किए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। उस पैसे का क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। जहाँ तक मेंटेनेंस का है, ये क्या होता है नॉर्मली कॉम्प्लेक्स में कि 2 साल के बाद बिल्डर आपको RWA को हैंड ओवर करता है कि आप चलाओ। इन्होंने हमारे फ्लैट में जब हमने परचेज किया तो उसमें तो प्रॉफिट लिया ही, वो उनका जायज़ है। उसके बाद भी ये प्रॉफिट सेंटर ये बनाए हुए हैं कि यहाँ से कमाए जा रहे हैं। इनके जो मेंटेनेंस सोसाइटी है उसमें अनाप शनाप आदमी लगाए हुए हैं। यहाँ जो भी खर्चा हो रहा है ना, कुछ भी खर्चा हो रहा है, उसका बियर हम ही लोग कर रहे हैं। तो अगर मेंटेनेंस सोसाइटी में 3 के जगह अगर 10 आदमी है तो उसका खर्चा भी हम ही। आपका ये कहना है कि मेंटेनेंस में कुछ मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है? बहुत मिसमैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्होंने कभी कोई बैलेंस शीट शेयर नहीं किया, इन्होंने कोई भी पर हेड जो एक्सपेंसेस है उसका डिटेल कभी कोई शेयर नहीं। तो वो तो देना भी चाहिए, वो तो एथिकली भी देना चाहिए, और उनको मेरे ख्याल से बिल्डर को देने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या दिक्कत? अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ छुपाना है तो फिर नहीं देना है। हर बार हर मीटिंग बहुत हो रही है, पिछले 6 महीने से हर महीने मीटिंग होती है,
कोई रिजल्ट नहीं आता, कुछ लेके नहीं आते। अब जैसे अभी 23 तारीख को एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस कमेटी की, अब है आगे शायद 20 दिसंबर को है मीटिंग, कुछ लेके नहीं आएंगे। केवल बस एक 5 घंटे मीटिंग हुई है, हमेशा 4-5 घंटे मीटिंग होती है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई इशू तो रिजॉल्व हो, कुछ नहीं होता। RWA भी पता नहीं क्या कर रहा है। मेन मुद्दा सिर्फ मेंटेनेंस को लेके है। इनका चार्जेस का समझ में नहीं आता कि बाइफर्केशन कैसे कैसे होता है। कोई इनका बाइफर्केशन का कोई वैलिड रीजन भी नहीं रहता है कि इतना अमाउंट इसमें जा रहा है, इतना अमाउंट। ट्रांसपेरेंसी आप कोई ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है मेंटेनेंस को लेके। और जब हम एट अ टाइम जब हम बिल्ड परचेज करते हैं, जब इनका रॉन्ग कमिटमेंट्स रहता है कि आपका ये हो जाएगा, देन कुछ होता नहीं है। एंड लास्टली अभी जो मेंटेनेंस का जो GST का जो सीन है, वो उसका भी हमें पता नहीं चल रहा है ना, कोई बैफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए हम इसी के अगेंस्ट है कि कुछ मेंटेनेंस का हमें एटलीस्ट पता तो चले कि हम जितना पे कर रहे हैं वो हम वैलिडली कहाँ पे कर रहे हैं। सर आशियाना में कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ की अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ की बुरी चीज़ क्या लग रही है? हम 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है जो कि कम होना चाहिए। मेन मेंटेनेंस का ही है जिसकी वजह से। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब ऐसा है कि जब हमने फ्लैट लिया था तो इन्होंने वायदा किया था भी 3 महीने के अंदर अंदर रोड बन जाएगी, है ना, लेकिन रोड अब तक नहीं बनी। 160 फीट का रोड। हाँ, 160 फीट का रोड है, इसीलिए हमने फ्लैट लिया था भी ये रोड की सुविधा हो जाएगी। उसके बाद में बहुत परेशानी आ रही है ना। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से बस का इंतजाम करेंगे, लिंक करेंगे सिटी के जाने के लिए भी आपको सुविधा होगी, लेकिन वो बस का कोई सुविधा नहीं किया। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कभी इधर भटकते हैं कभी उधर भटकते हैं, कोई सुविधा नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए, है ना। बाकी मेंटेनेंस का तो आप सबने बताया भी, वो तो परेशानी है ही। सर आशियाना के विरुद्ध हम लोग आज धरना प्रदर्शन के लिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी लंबे टाइम से, इनफैक्ट हम कहें तो 8-10 महीने से मैं हाई मेंटेनेंस चार्ज के लिए लगातार फॉलोअप कर रहे हैं कि भाई आप हाई मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। और उसके लिए हमने कई सारे पॉइंट्स भी उनको बता दिए हैं कि इन पॉइंट्स पे आपका पैसा हमारे पास है, आप उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं देते हैं। और इस जगह पे आप लोगों ने अपने जो बजट को डिफाइन कर रखा है वो बहुत गलत तरीके से डिफाइन कर रखा है। पर्टिकुलरली एक पॉइंट हमने उनको क्लियर किया हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने हमारे किसी भी पॉइंट की सुनवाई नहीं करी है। हर बार मीटिंग होती है और वो मीटिंग के बाद डिसीजन 0 हो जाता है। अंकुर गुप्ता जी भी आए थे जो आशियाना के मालिक हैं। अभी छज्जा गिर गया था एक दिन आपने, तब वो उस रात भी वो आए थे, हमें भी बुलाया गया था। सर वो छज्जा यहाँ की पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से गिरा था। यहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर वॉच किया है, वो तो सिर्फ एक इंसिडेंट था, इस तरह के और भी कई इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके हम लोगों ने उनसे बात की थी। अब क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है, उस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अब हम ये कह रहे हैं कि उनसे आप अब जो सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विसेज में सुधार करें। सर्विसेज सुधार ही नहीं जा रही हैं और उसके बाद भी ये लोग अपना चार्जेस को बढ़ाते जा रहे हैं। इवन दो कोरोना के टाइम पे कोई भी सर्विस नहीं चल रही थी, क्लब हाउस बंद था, गार्ड्स कम थे, चीज़ें सारी की सारी बंद थी, उसके बाद भी मेंटेनेंस हमारा उतना ही था। इवन दो बढ़ाने की भी साजिश हो रही थी, बट क्योंकि कुछ विरोध किया गया उसके बाद बढ़ाया नहीं गया, पर कम भी नहीं किया गया। हम लोगों ने लगातार इनको फॉलोअप किया कि क्यों नहीं कम किया जा रहा, जब खर्चे नहीं हो रहे तो आप हमसे मेंटेनेंस क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। सर हाई मेंटेनेंस के चार्ज में बैठे हुए हैं, हमने बहुत कोशिश कर ली इनको बताने की, समझाने की कि आप हमें कम करिए। आप बाकी बिल्डर भी है, महिमा भी है, पैनोरमा भी है, वो लोग कम ले रहे हैं, बट आप हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और सर्विसेज कम दे रहे हैं आप। कैंपस कैसा है? ओवरऑल कैंपस का रिव्यू क्या है? आप 10 में से कितना स्कोर देंगे इस कैंपस में से? मैं इनको 5 दूंगा। रीजन क्या है 5 का? कि 5 की कुछ सर्विसेज इनकी सही है, इनकी ग्रीनरी सही है, ठीक है, क्वालिटी कुछ क्वालिटी सही है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इनका सुपर फ्लॉप है। आपके यहाँ चोरी भी हुई है? सिक्योरिटी की बात आई तो मुझे ध्यान आया 2 बार चोरियां हुई बताई हैं आप। जी 2 बार चोरियां हुई है। इनफैक्ट इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी खुद चोरी में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी चोरी करके रेसिडेंट का सामान वो लेके जाते हैं। तो आप बिलीव कर सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी हमें ये दे रहे हैं। सर मैं जनवरी में यहाँ आया था 2019 में, तब अराउंड 3400 या 3500 था, और उसके थोड़े दिन बाद ही कोविड की स्थिति आ गई, तो क्लब हाउस की, स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटी जब बंद हो गई तो आई थिंक डाउन होना चाहिए। लेकिन इनका कंटिन्यू, अभी मैं पेमेंट करके आया हूँ तो 4260 रुपये, तब मेरे को बताया गया कि 800 रुपये पानी का चार्ज है, जबकि मेरा खुद का मकान है वहाँ पे 40 बाई 70 का, जिसमें 200 रुपये से ज़्यादा पानी का बिल कभी नहीं आता है। तो ये 800 रुपये ले रहे हैं प्लस GST अलग है, तो ये बहुत गलत है। इसको कम नहीं जच रहा कि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, हम लोग और बातचीत करें। सर आप बताएंगे। सर एक्चुअली क्या, जब से हमने फ्लैट लिया है इन्होंने हमसे बहुत सारे झूठे वादे किए हैं। पहला झूठा वादा इसने ये कहा कि मेंटेनेंस से रिगार्डिंग,
कि कहा कि जैसे जैसे यहाँ पे फैमिलीज इंक्रीज होंगी, जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था 2017 के अंदर, उसमें करीबन 150-200 फैमिली थी। उस समय हमारा मेंटेनेंस था करीबन 3000 के अप्रोक्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सर ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ्लैट्स में इनमें आया, तो ये कह रहे हैं सर जैसे जैसे यहाँ पे फैमिलीज आएंगी आपकी, आपका मेंटेनेंस रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो एवरी क्वार्टर में ये इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड चीज़ हमने ये, इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो इन्होंने लेते टाइम भी हमसे प्रॉमिस किया था, रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन प्रॉमिस ये किया था विद इन 6 मंथ में आपका जो 160 फीट रोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बुजुर्ग थे अभी, उन्होंने भी बताया कि रोड का बड़ा इशू है जो आप लोग बहुत ज्यादा उसको उठा रहे हैं। रात को इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब यहाँ पे आने जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिंगल रोड है, कभी जाम की प्रॉब्लम, हम लोग मॉर्निंग में ऑफिस निकलते हैं तो प्रॉब्लम आ तो जाती है। ये बात आपको बिल्डर ने कही थी, बिल्डर के सेल्स के लोगों ने कही थी कि हम रोड बनवा देंगे, या कोई लिखित में थी? नहीं, बिल्डर के जो सेल्स के बंदे हैं उन्होंने भी कहा, जो मैनेजमेंट के जो इनके बंदे बैठते हैं वहाँ पे, जो उनसे भी हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली। दूसरी चीज़, उन्होंने बिसलपुर पानी का उन्हें प्रॉमिस किया था कि विद इन 6 मंथ में आ जाएगा, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है, न कोई पॉलिसी है उनके पास कि ये पानी आएगा, और उसका हमसे एडवांस पैसा ले रखा है। कितना ले रखा है? अप्रोक्स 42,000 रुपीज एवरी, मतलब ये ओनर से ही, ठीक है। और उसका रिटर्न भी नहीं कर रहे, और हमें कहीं रिटर्न में दे भी नहीं रहे कि 3 मंथ्स में या 6 मंथ में या 1 ईयर में पानी आएगा। बस ये हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि आ जाएगा पानी। तो इसलिए सर ये हमारा ये रोस है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा भी सभी से मिलता जुलता ही प्रॉब्लम है। एक तो जैसे महेंद्र जी ने बताया कि भाई इन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में मेंटेनेंस अभी ज़्यादा लग रहा है, जैसे जैसे रेजिडेंस की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी उसके बाद ये सब चीज़ें रिड्यूस होती जाएगी। फिलहाल पानी को लेके इन्होंने बोला कि सर अभी 800 रुपये का पानी आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो पानी की रेट और बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया 800 रुपये का पानी नहीं है, वो 1200 रुपये का पानी है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हमसे 42,000 रुपये की FD जो करवा रखी है सभी रेजिडेंस की, उसमें से ये कह रहे हैं हम ब्याज को उसमें से आपका एडजस्ट कर रहे हैं। तो 1200 रुपये का पानी सर मुझे नहीं लगता पूरे जयपुर में कहीं 1200 रुपये का पानी कोई पी रहा होगा, और उसमें भी TDS। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि सर 1200 रुपये का पानी ये आज दे रहे हैं, जिसमें इन्होंने ऑक्यूपाइड संख्या बताई है करीब 500 के आसपास। जिस दिन यहाँ पे ये 1100 के आसपास फ्लैट हैं, जिस दिन वो 1100 फ्लैट आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये पानी का रेट जो आ जाएगा 5000 के आसपास आ जाएगा पर फ्लैट। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, जिसमें बिल्डर ने तो साफ साफ मना कर दिया है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है सर, यही है, इतना ही पानी का कंजप्शन है और हमें यही रिपोर्ट दे रहा है। सर आपके यहाँ पे एक बिल्डिंग का टुकड़ा गिर के, ऊपर से छज्जा गिर के एक बलिनो को डैमेज कर दिया था, जिसमें FIR भी दर्ज हुई थी। तो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके उस समय भी आपके यहाँ से हमें काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो वो क्या है एक्चुअली, किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है? बिल्डर से आप इस मामले में कितने संतुष्ट हैं? नहीं सर, अगर बिल्डर की जो कंस्ट्रक्शन जो देखें तो वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन है सर। मटेरियल इतना गंदा यूज किया हुआ है इन लोगों ने। हर ब्लॉक में आप देखेंगे या अंदर आप फ्लैट्स के अंदर इतनी दरारें हैं, कहीं पे हम कोई कील भी गाड़ते हैं तो पूरा ऐसे लगता है जैसे पूरी बजरी निकल के आ रही है, उसमें सीमेंट भी कहीं नहीं दिख रहा है सर। बहुत पुअर है सर। आज जो छज्जा गिरा था, हमें भी वीडियो मिले थे उसी रात 11 बजे। अंकुर गुप्ता जी यहाँ आए हुए थे जो आपके MD हैं आशियाना के, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था उसको लेके? सर उनका रेस्पॉन्स ये है कि देखिए सर, हम लोग तो ऊपर मैनेजमेंट में बैठते हैं, हमारे जो मैनेजमेंट के अंदर जो काम करते हैं इंजीनियर्स, ये उनका मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है। हम तो मटेरियल भी अच्छा मंगवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सुपर जो विजन में उसमें प्रॉब्लम था, या सुपरवाइजर हम प्रॉपर नहीं कर पाए, इस वजह से ये मिस्टेक हुई है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्होंने इस तरह का यूज किया है। पहला ये हमसे जो अनस्किल्ड मैन पावर है उसके लिए पर पर्सन 13,500 रुपये ले रहे थे, जिसमें हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,400 रुपये था और उनके सैलरी में से भी 12% डिडक्ट करके 1,300 रुपये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी जा रहा था। मैंने कई सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो पहले तो बहुत सारों को पता ही नहीं था कि हमारा PF भी जा रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया हाँ सर मेरा PF आ रहा है। तो मैंने पूछा कि आपका PF आ रहा है तो कुछ मैसेज आता है कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है? तो उसने मेरे को एक मैसेज दिखाया और मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि जो PF हमसे ये 1300, 26, 2700 के करीब हमसे ले रहे हैं एम्प्लॉय के देने के लिए, मात्र 265 रुपये PF का कंट्रीब्यूशन उनके खाते में जा रहा है। ये रिकॉर्ड में है आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स में? मैंने अपने RWA को भी पूरा कैलकुलेशन करके डाला था और ये रिकॉर्ड में भी है मेरे पास। वो जो PF का वो मैसेज है वो भी उसमें। आप वो हमें दीजिएगा, हम लोग डिपार्टमेंट से भी निकलवाएंगे। राइट, मैं एक तो वो हो गया। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया पिछले 3 साल में हमारा सिर्फ PF का कंट्रीब्यूशन में इन्होंने 65 लाख का घपला किया है। मैंने इनके मेंटेनेंस बिल्डर से बात की, हमारी जो मीटिंग हुई बिल्डर से बात की, तो उन्होंने पलटा झाड़ दिया कि हमने तो
अपने जो वेंडर था उसको पैसे दे दिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर अपने वेंडर को पैसे दे दिए तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमसे जो पैसा लिया गया है एंड यूजर तक पहुंचे? तो वो उस पे साइलेंट हो गए। सेकंड सर था, ये ओवरऑल जो है 3 साल का मैंने कैलकुलेशन किया, 65 लाख का हमारा नुकसान इन्होंने किया है। मैं 17 से आया हुआ हूँ यहाँ। 3600 रुपये इनकी मेंटेनेंस चार्ज थी। इसके बाद में उस वक्त 70 फैमिलीज यहाँ थी। फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त 600 रुपये पानी के लेते थे। मैंने इनसे कहा भाई 600 रुपये पानी, हम तो 200 रुपये दे के आने वाले हैं और यहाँ 600 रुपये पानी, और वो बिसलपुर का पानी दे रहे थे, यहाँ आप टैंकर का पानी दे रहे हो। TDS बहुत ज़्यादा है, सबके बाल झड़ रहे हैं, सबके है ना जो खुजली होगी शरीर में, ये जो है ना पानी आता है खराब। हम जो देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का बताया है लोगों ने, तो वो बिल्कुल सही कहा है। अभी लास्ट ईयर एक महिला पे जानलेवा हमला हो गया था यहाँ पे फ्लैट के अंदर। तो वो शायद उनके जानकारी में नहीं आया क्योंकि वो बाद में आए हैं सोसाइटी में। तो ये एक बहुत बड़ा लेक्यूना था, और उसी समय एक कोई रेजिडेंट उनको लेके अपनी गाड़ी में JNU ले गए और उनकी जान बच पाई। 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहीं, और इसी समय यहाँ पे कुछ डॉक्टर लोगों ने उनकी पट्टी वगैरह प्राथमिक इलाज दे के ठीक करके उनको लेके गए और वो बच गई। और चोरियाँ होना भी काफ़ी बार हो चुका है यहाँ पे। तो जो सिक्योरिटी का मामला बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाई मेंटेनेंस चार्जेस के लिए तो कोई भी ऐसा निवासी नहीं होगा जो परेशान नहीं है। 2016 में जब हमने पोजीशन दिया गया तब 3100-3200 कुछ ऐसा रहा होगा। आज की तारीख में 5100 है। तो बहुत जल्दी हमको लग रहा है कि हम खुद यहाँ पे इतना ही जितना हमने अपने फ्लैट के लिए पेमेंट किया है, आगे 10 साल में ऐसा लगता है उतना पेमेंट हम और कर चुके होंगे। उसमें सुधार करें, उसके लिए कोई भी सुनने को तैयार है। ना MSL है न बिल्डर है, जिसने MSL और बिल्डर जो है दोनों एक ही है। MSL बिल्डर की ही है जो कंपनी, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कवरेज देने के लिए कुछ बोलते हैं। वो बोलते हैं MSL करेगा, वो बोलता है कि बिल्डर करेगा, और सारे निवासी परेशान हैं। ये जो हाई मेंटेनेंस है, जो बहाना कर रहे हैं 160 फीट रोड का, वो भी कोई सही नहीं साबित हो रहा। जब हम लोगों ने पोजीशन लिया तो बोला कि विदिन 6 मंथ्स बन जाएगा, और हर रेजिडेंट जो यहाँ पोजीशन लेता है उसको यही वादा किया जाता है कि 160 फीट रोड बन जाएगी और आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, आप आगरा रोड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। मैं 3 BHK के फ्लैट में रहता हूँ, करीब 5500 रुपये मेंटेनेंस के दे रहा हूँ, जिसमें से करीब ये मान लो आप 1500 से 2000 रुपये इनके प्रॉफिट खाते में जा रहे हैं। तो ये हमारी यही मांगे है कि आप अपना, अगर ठीक है कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, हर चीज़ बढ़ रही है, पर अपना प्रॉफिट मार्जिन तो कम कीजिए, तो हमको तो थोड़ी राहत मिले। तो बस मेन मुद्दा है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें। जो उन्होंने 3.5-4 करोड़ का फंड बना रखा है, उस पर इंटरेस्ट भी हमको नहीं दे रहे हैं, वो तो कम से कम सोसाइटी को हैंड ओवर करें। कल को हम ये निर्णय लेते हैं कि हमको आशियाना मेंटेनेंस MSL से यहाँ मेंटेनेंस नहीं करवाना है, तो हमारे पास क्या फ़ंड रहेगा? ये सारा फंड्स तो इनके पास पड़ा है। हम तो खाली हाथ रहेंगे। इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवाएगा कौन, और वापस से फंड इकट्ठा करेगा कौन? तो ये हमारी मांग है कि एटलीस्ट अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 20% कम करें और हम लोगों को राहत दे। 5 से 5 साल पहले उन्होंने हमें ये बोल के लिया कि बस पाइपलाइन बिछा रही है, हमें उनको पैसा हैंड ओवर कर देंगे, 2 साल में पानी आ जाएगा। आज 5 साल हो गए, पानी नहीं आया है, और अभी भी जो हमने पता किया है उसमें यही है कि अभी बड़ी बिल्डिंग्स को उनका पानी देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अभी भी आगे भी ये बिल्डर उसी नाम से पैसा लिए जा रहे हैं कि ये पानी आपको दे देंगे, पानी दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा वाटर सिक्योरिटी फंड है, ये हमें रिटर्न करें। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी के नाम से हमसे इन्होंने 6 से 7 महीने का एडवांस ले रखा है, वो इनके पास है। उसके बावजूद भी हमारे पानी बिजली के बिल काट दिए जाते हैं। पानी बिजली के बिल क्यों, मतलब कनेक्शन क्यों काट दिए जाते हैं? कनेक्शन क्योंकि लोग कई बार डिफॉल्ट हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने नहीं पे कर पाते। ठीक है, ओके, नहीं पे कर पाते, बट उन्होंने उनके पास हमारा पैसा रखा हुआ है 6 महीने का, 7 महीने का। जब वो पैसा उनके पास सुरक्षित है तो वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं?
और उसके ऊपर अगर कोई 1 महीने का भी डिले होता है तो इंटरेस्ट लगाते हैं। ये भी कोई लॉजिक की बात नहीं है। जब मेरा पैसा बिल्डर के पास है तो आप इंटरेस्ट क्यों लगाओगे? आप सीधी सी बात है। अगर आपको लगाना है तो हमारा जो एडवांस लिया हुआ है वो हमें वापस करो। जो भी फंड बिल्डर के पास एक्स्ट्रा है जिस पे वो इंटरेस्ट ले रहा है वो हमें आप जनता को वापस कर दो, सीधी सी बात है। फिर आप उस पे जो लगाना है लगाओ, 1 महीने का भी है पेनल्टी लगाओ, कोई बात नहीं। पर जब पैसा पड़ा है तब आप क्यों कर रहे हो? तो ये हमसे कैपिटल चार्ज के रूप में एक फंड लेते हैं हर महीने, जो इनके पास 1.25 करोड़ रुपए अभी तक का जमा है। ये लोग बोलते हैं कि हम उसको आपकी बिल्ड प्रोजेक्ट को पेंट करेंगे और वो होगा 7 साल या 8 साल के बाद। इतने उस पैसे को ये लोग अपने और प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। हम इनको बोलते हैं कि अगर आप उस पैसे को लेने आज मार्केट में कहीं से किसी बैंक से जाओगे आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा, आप कृपया करके वो वाला हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, पहली बात। दूसरा, एक हमसे ये लोग इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस के नाम से अमाउंट लेते हैं जो कि बिल्कुल इलॉजिकल और अनएथिकल है। कोई भी पैसा बिना कॉस्ट का नहीं होता। मैं खुद एक बैंकर हूँ, हम अगर कोई पैसा लेते हैं या देते हैं उसकी कॉस्ट होती है। तो हम उनको ये बोलते हैं कि सर आप इंटरेस्ट फ्री के नाम पे तो कुछ भी ले ही नहीं सकते हमसे। उसमें ये बोलते हैं सर वो तो हमारा बिजनेस मॉडल है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो हम लेते ही हैं आपसे। और वो 7 महीने का मेंटेनेंस के बराबर का अमाउंट होता है। अब 2-3 महीने में जैसे रेजिडेंट्स का कुछ का कनेक्शन काट दिया गया, तो अगर आप या तो 7 महीने तक रुको अगर आप वो पैसा लेके बैठे हो तो, वरना आप उसका भी कुछ ना कुछ हमें ट्रांसफ़र करिए। हमारी सिंपल सी उनसे ये रिक्वेस्ट है। आप इन सब चीज़ों में आशियाना को, वृंदा गार्डन्स को 10 में से कितने स्कोर देंगे? सर देखिए, अगर आप मेंटेनेंस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो मैं इनको हार्डली 3 या 4 नंबर दूंगा उनके लिए, क्योंकि ये लोग क्या है कि उस पैसे को अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं बेनिफिट में, और उसका कहीं ना कहीं हमें नहीं आ रहा है उसका बेनिफिट जो अल्टीमेट बोरोवर को या हमें आना चाहिए। तो वो एक मेरा सबसे बड़ा मेन कंसर्न है जो हमने इनको बता रखा है। ये बार बार बोलते हैं कि हम आगे वार्तालाप कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आपको जवाब देंगे, लेकिन अभी तक का उसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। मैं यहाँ पे एज ए टेनेंट रहता हूँ और 70% लोग यहाँ टेनेंट रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन से ये हुआ कि एकदम से यहाँ पे किराया बढ़ा दिया गया। किसी का 16, किसी 13,000 रुपये था, तो अचानक से डिमांड 16,000 की आ गई, ठीक है। और मतलब बहुत सारे यहाँ पे टेनेंट्स जो 12-13 हज़ार में रहते थे उन सबको डिमांड किया गया है 16,000 रुपये की। और वो 16,000 की डिमांड एकदम से कैसे हुई? आशियाना के थ्रू ही ऑनर्स को फ़ोन किया गया कि सर यहाँ का मतलब एरिया काफ़ी डेवलप हो गया है और अब आपके यहाँ पर हमने जो नए किराएदार आ रहे हैं, किराया 16 में जा रहे हैं, तो 13 से 16,000 रुपये देना एकदम से, ऐसा कुछ है नहीं। और जब हमने मालूम किया तो वाकई आशियाना के ऑफिस से ऑनर्स को फ़ोन किए गए कि जो नए एरिया बने 2 BHK के वो अपने 16,000 में गए हैं, तो पुराने वाले जो भी हैं वो भी आप 16,000 के आसपास रेट हो गई है। तो कई ऑनर्स ने अपने टेनेंट्स को नोटिस भेज दिया खाली करने का कि मैं खुद रहने आ रहा हूँ, आप खाली कर दीजिए, या तो 16,000 रुपये समथिंग उसका, नहीं तो मेरा खाली कीजिए। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। आप 13 से 16 एकदम से नहीं वो कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि पहले ग्रुप में क्या होता था कि ऑनर्स अपने फ्लैट्स खाली होते थे ना, उसके मैसेज ग्रुप में शेयर किया करते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। आशियाना के थ्रू ही वो मैसेज शेयर होते हैं। उसके मैसेज का आप इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाते थे पहले, उसका कोई आपको किसी तरह की दलाली नहीं देनी पड़ती थी, कोई ब्रोकिंग नहीं देनी पड़ती थी। अब वही चीज़ आशियाना के थ्रू हमको लेना पड़ता है, तो उसका एक अननेसेसरी की दलाली और बढ़ा देना पड़ता है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये हर साल क्या होता है सर, पहले हम लोग 4 साल पहले यहाँ पे जब रहने के लिए आ गए उस वक्त 8,000 रेंट था यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, ओनर्स को ही फ़ोन करते हैं कि भाई यहाँ पे इतना रेंट बढ़ गया, मेंटेनेंस तो कम नहीं होता है। ओनर्स क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस बढ़ गया तो हम लोग रेंट बढ़ाते हैं। तो इनका एक रुंडा रेंटल सर्विसेज बोल के एक सर्विस चलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हर वक्त रेंटल चार्ज करते हैं सर्विसेज के लिए कि बाबा 4,000 रुपये आप जब भी फ्लैट न्यू रेंट पे ले रहे हैं तब 4,000 दे दो बोल के। वो 4,000 भी हम लोग पे कर रहे हैं और साल में 2-2 बार यहाँ पे ही हमारे जो भी कलीग है वो पूरा फ्लैट चेंज कर रहे हैं इंटर में, यानी इंटरनल बिल्डिंग में ही साल में 2-2 बार हम लोग चेंज कर रहे हैं सर। यानी देखो हर वक्त रेंटल सर्विसेज का कमीशन देना इनको, और हर एम्प्लॉई हमारा जो भी हीरो के यहाँ पे हम लोग कम से कम 200-150 के आसपास हम लोग हैं यहाँ पे, तो हर एक एम्प्लॉई साल में 2-2 बार
घर चेंज कर रहे हैं अपना बिकॉज ऑफ दिस हाई मेंटेनेंस सर, ये मेरी समस्या है। जैसे यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, आप बिल्डिंग बनाते हो अंदर से खोखली है और बाहर आप पेंट पोत दोगे तो आपको बाहर से अच्छा दिखेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैं गुंडा बोलूँगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ने कहा था गुंडे हैं, आपके दिमाग में क्या आता है बताइए मुझे एक बार। नहीं, वो हमारा काम नहीं है कि क्या आता है, आप अपना पक्ष बताइए। तो एक गुंडा है, अब आप उसको सूट बूट पहना दोगे तो वो गुंडागिरी ख़त्म नहीं होगी। तो वैसे ही यहाँ है कि गुप्ता जी जो हैं, जो ओनर हैं आशियाना के, वो MDI गुड़गांव में, IIM अहमदाबाद में सब जगह जाके लेक्चर्स लेते हैं और अपनी कंपनी की बात बताते हैं, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है आशियाना हाउसिंग, है ना। और उसके बाद वो बताते हैं कि हमारी कंपनी ये करती है वो करती है, बट रेजिडेंट्स जो हैं, ओनर्स जो हैं, उनके साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वो लेक्चर्स कहाँ काम आते हैं? तो फिर आप क्या हुए? आप पढ़े लिखे गुंडे। आपने गुप्ता जी औरों की नॉलेज में ये बातें डाली हैं कि भाई यहाँ हमारे समस्याएं आ रही हैं, आप थोड़ा समाधान कराइए, रिक्वेस्ट किया। पर गुप्ता जी आए हैं, रेजिडेंट्स ने डाली हैं, RWA ने भी डाली है। तो ये तो छज्जा गिरा था उस दिन भी रात को गुप्ता जी आए थे। बिल्कुल आए थे। बातचीत हुई इस बारे में? उस दिन भी बातचीत हुई है, उसके बाद भी बातचीत हुई है, लेकिन इसका कोई अंजाम निकल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। कैसे समाधान निकल सकता है, आपको क्या लगता है? बात करने से, स्टार्टिंग बात करने से। तो आप लोग बात करने को रेडी हैं? हम लोग बिल्कुल रेडी हैं बात करने को। रेडी कौन नहीं है बात करने? रेडी बात करने की ये है दिक्कत कि हर बात को पलट दिया जा रहा है, मतलब गुमराह कर दिया जा रहा है, साइड ट्रैक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली साइड ट्रैक हो रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो साइड ट्रैक कर देते हैं हमें। लेकिन आप लोग रेडी हैं बात करने के लिए अगर आपके समाधान निकलते हैं तो उसके? बिल्कुल हम, हाँ। एक्चुअली हम लोगों ने कई बार इनसे बात की है पर उस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हम लोगों ने जब इनको पॉइंट्स बताए हैं अकाउंट्स के अंदर लूप होल्स के, तो उन लूप होल्स के लिए ये लोग क्या देते हैं कि देखिए हमारी बिजनेस पॉलिसी है, हमारी बिजनेस पॉलिसी ऐसे ही चलेगी। अगर ये आपकी बिजनेस पॉलिसी है और आप किसी भी पॉइंट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं और हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं और ना ही क्लियरली बिल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन और आउट का बैलेंस शीट आप बता नहीं रहे हैं, तो आप फिर हमें किस हिसाब से डायलॉग्स के थ्रू सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं? डायलॉग्स के थ्रू सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं सर। ऑडिट प्रॉपर ऑडिट के तरीके से होती है, अगर ऑडिट के अंदर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं तो उस ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जैसे मेंटेनेंस है तो इसमें गवर्नेंस हमें करनी पड़ेगी कि सपोज एक प्लम्बर रखा है तो या 2 प्लम्बर रखे हैं तो ये किस बेसिस पे रखे, क्या उतने की रिक्वायरमेंट है? अभी जैसे वो रिपेयर वर्क चल रहा है हमारा, ठीक है, सो व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग कि वो हम 1 महीने पहले नहीं करा सकते थे, या आज क्यों नहीं हो रहा है? कुछ मतलब एम्प्लॉयज़ क्या कहीं बिजी हैं, ऐसा कुछ है? तो जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये काम ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, इस पर हम में से किसी का वो है ही नहीं कि ये अच्छे से कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, उसके इतने रिक्वायरमेंट है, और जो डिले है, क्वालिटी है, मतलब बहुत सारे ऐसे अभी जैसे मैं आशियाना में लाइक आई बीन लिविंग इन आशियाना फॉर लाइक 20 years प्लस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सारी एमिनिटीज़ बहुत जगह होती है, ये वाली सब जगह ही है उनका बेसिक, पर उधर इतनी मेंटेनेंस नहीं है फॉर सेम एमिनिटीज़। वहाँ पे तो आपका क्या कहते हैं, मैं जब उसमें रहता था गार्डन्स में, गार्डन्स की मेंटेनेंस थी 800-900 रुपये, ठीक है। उधर ही आंगन है भिवाड़ी में ही, उसमें A to Z सारी एमिनिटीज़ हैं, उसकी मेंटेनेंस शायद 1,500-2 हज़ार रुपये। वो सेटिस्फैक्ट्री था आपको लग रहा है कि? हाँ, मतलब यार 5,000 रुपये आपका, मतलब जयपुर के हिसाब से मेंटेनेंस आपका इतना नहीं होना चाहिए। यही मतलब बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय ज़्यादा होना, क्वालिटी ऑफ वर्क, उसको डिले करना। अब जैसे प्लांट्स है, ठीक है, अब गार्डनर ने क्या किया, मैंने देखा वहाँ पे 200-300 प्लांट्स रखे थे, वो सारे सड़ गए थे। अब 200-300 प्लांट्स को इंटू 50 रुपये का एक प्लांट हो गया तो 10-15 हज़ार रुपये हो गया। अब वो अगर गार्डनर ख़राब कर रहा है तो उसकी कॉस्ट तो हमें बेयर करनी है ना। अब वो गार्डनर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको कौन देख रहा है, ठीक है। तो एक गवर्नेंस जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, आपका मेंटेनेंस नीचे आएगा। आप 10 में से कितना स्कोर देंगे यहाँ को, आशियाना गार्डन्स, ये वृंदा गार्डन्स, रेटिंग क्या देंगे आप? 10 में से रेटिंग देना चाहिए रहने के हिसाब से, या मेंटेन ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल जो आपको अच्छा है बुरा लग रहा है, सब चीज़ों को मिला। अब तो मतलब हम लोग लाइक सबके साथ रहते हैं तो उसमें मज़ा आता है, आप 7.5-8 दे सकते हैं, बट मतलब आपका कहना है कि यहाँ माहौल अच्छा है, माहौल ऑब्वियसली अच्छा है और लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और कैंपस भी अच्छा बताया मेरे को कई लोगों ने, ग्रीनरी है, सब बढ़िया है, बस कुछ मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से। हाँ, मेंटेनेंस में अब जैसे छज्जा गिरा यार, मतलब इफ इट हैज़ बीन समबडी एल्स, मतलब इंस्टेड ऑफ कार, अगर उस कार के अंदर बंदा होता कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? तो ये क्वालिटी आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में इतनी ख़राब नहीं है। मतलब 20 साल बहुत अच्छे डिसेंट एक्सपीरियंस है कि मैं सिर्फ आशियाना के नाम से आया था यहाँ पे, मतलब मेरा ऑफिस यहाँ से 15 किलोमीटर अंदर था और मैं सिर्फ आशियाना में ये प्रोजेक्ट है आके बंद करके टीके में आ रहा हूँ। आगे कभी जाएंगे आशियाना? हाँ, क्योंकि मतलब लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स यार, मतलब लाइक बहुत एक्सपीरियंस किया है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट ये थोड़ा मेंटेनेंस है सब थोड़ा सा। बिल्डर के साथ में कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है नहीं, ठीक है,
सेकंड इशू है आरडब्ल्यूए के साथ में। यहाँ पे जो भी बैठे हैं हम लोग रेसिडेंट्स के लिए बैठे हैं। आरडब्ल्यूए का एक भी मेंबर आपको नहीं दिखेगा। अब आप देख सकते हैं आरडब्ल्यूए किसके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है, बिल्डर के फेवर में या फिर रेसिडेंट्स के फेवर में। सो ये यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती अगर आरडब्ल्यूए हमारे साथ में होता और हम लोग बिल्डर से फाइट करके इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन आरडब्ल्यूए वालों का कहना है कि आप लोग बैठ के ही सुलझा सकते थे इस मामले को, तो उठा क्यों रहे हैं? बैठ के तो बहुत कितनी बार बैठ के हम लोग डेली इशू रेस कर रहे हैं। डेली हमारा ग्रुप है, हम डेली इशू रेस करते हैं और उसके अंदर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आप आशियाना की सारी सोसाइटीज देख लो, ठीक है, यहाँ का मेंटेनेंस सबसे ज्यादा है और अनयूजुअली हाई है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हाई है। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल। उसने गार्ड ने ऐसे ही गेट खोल दिया। ओके। कोई भी ऐसे ही एंटर कर सकता है सोसाइटी में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप रात को 12 बजे, कल रात को 12 बजे आए हैं, ये हैं जो बता रहे हैं कि रात को 12 बजे यहाँ पर आए, इनके कार के ऊपर यहाँ का कोई स्टिकर भी नहीं लगा हुआ था, इनके पास वीडियो है, इनको किसी ने नहीं रोका। इनका कहना है कि सिक्योरिटी में इतने लूप होल्स हैं कि कोई रोक ही नहीं रहा इनको। इस बारे में और क्या कहना चाहेंगे? एनीवन कैन एंटर, वी आर नॉट सेफ। मैंने वीडियो ग्रुप में भी हमारे डाला और मैंने सीधा ये बोला वी आर नॉट सेफ, एनीवन कैन एंटर सर। मतलब कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करके जा सकता है। और यहाँ पे आरडब्ल्यूए वालों का आर्गुमेंट है कि रेसिडेंट लड़ने लग जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि हमारा घर है, हमको क्यों पूछ रहे हो। आप किसी भी और सोसाइटी में जाओ ना, इफ़ यू डोंट हैव RFID और इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर ID प्रूफ, आपको नहीं जाने देंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया, डेली 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड एब्सेंट रहते हैं। जब हमने ये बुक किया था ना, उस समय जिन्होंने भी हमें राइटिंग में लिख के दिया है इनके मैनेजमेंट ने कि आपका 1 साल का मेंटेनेंस जो है ना वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग में लिख के दिया इन्होंने, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। इन्होंने कहा 1 साल का नहीं, इन्होंने जनवरी से काउंट किया है, चाहे हम अप्रैल में आए, हम इससे तो एग्री हैं कि जनवरी में काउंट किया सबके साथ में जैसा है वैसा है। तो 1 साल का तो हमारा दिसंबर तक चलना चाहिए ना, इन्होंने अक्टूबर तक खत्म कर दिया। अब नवंबर में आपको देना पड़ेगा। ये क्या मतलब है? फिर राइटिंग में लिख के देने का मतलब क्या हुआ? तो ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ में। हाँ जी, ये आशियाना जो मेन इन लोगों के बॉस हैं, ये लोग झूठ बोल के फ्लैट बेचते हैं। ये लोग कोई ईमानदार के साथ फ्लैट नहीं बेचते, ये लोग झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। जब हमने फ्लैट लिया था हमको बोलता बीसलपुर का पानी आएगा। आज 3 साल हो गए मेरे को फ्लैट लिया, आज तक तो कोई पानी नहीं आया बीसलपुर का। 3 साल से बेवकूफ़ कहाँ गया 3 साल। इसकी एवज में हमें ये पता चला कि कुछ पैसा भी लिया गया था, कि बीसलपुर का पैसा आपसे लिया गया? हाँ, वो तो उन्होंने टोटल के अंदर क्या लिया था इतना मेरे को ध्यान नहीं है, मगर उसमें इंक्लूड था सब। और हमको बोला गया कि ये आगरा रोड निकलेगा, रोड बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत शॉर्ट में होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाया है इन लोगों ने। आज 3 साल से क्या एक छोटा सा रोड नहीं बना सकते ये लोग? जगह जगह देखो, ये बाहर देखो रोड टूटे हुए पड़े हैं। किसके लिए रोड टूटे हुए पड़े हैं? इस बात का मेंटेनेंस ले रहे हो क्या आप? खारा पानी आता है नहाने के लिए खारा पानी, देखो तो नमक वाला पानी दे रहे हैं, बाल खराब हो जाते हैं। एक तरीका थोड़ी है आप लोगों का यार। शुभ नाम क्या है आपका? दिलीप। और आपको कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे यहाँ के लिए? नहीं बताना, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं सर, ऐसी बात थोड़ी है। अभी ये ऊपर से छज्जा गिर गया है, छज्जा गिर गया नीचे, ये तो शुक्र था कोई हादसा नहीं हुआ, गाड़ी डैमेज हो गई। क्या किया इन लोगों ने? उसको जिसका छज्जा गिरा उसको 6 महीने का मेंटेनेंस देके शांत कर दिया। उनको गाड़ी दी, बताइए, सेटलमेंट किया। भाई सेटलमेंट किया तो पब्लिक को क्या फायदा हुआ? ऐसा कच्चा मटेरियल बिल्डर का क्या किया आपने? जिसने ये बनाया उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन लिया बताओ मेरे को? इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई थी, उस पर कोई एक्शन हुआ? पुलिस का कोई एक्शन हुआ? बताओ मेरे को आप, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ ना। मैं हालांकि मेरे को मालूम नहीं है इस मामले में, मगर फिर भी बिल्डर वो गिर रहा है और वो उठा करके दिखा रहे हैं खाली पाउडर है। तो ऐसा कोई फ्लैट बनते हैं क्या सर जी? ऐसे फ्लैट नहीं बनते। आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को। खाली ये गार्डन, अच्छे गार्डन, स्विमिंग पूल दिखा दिया, अरे हमारे पास तो हेल्थ क्लब ये अच्छा है, रीडिंग रूम सेपरेट है, टेबल टेनिस के। ये कोई तरीका थोड़ी है आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वाकई में पैसा लेते हो, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट देना चाहिए सबको। बेनिफिट नहीं देंगे तो पब्लिक तो बोलेगी ना सर आज ये सब बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं ना। मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, फिर भी मेरे से पूरा चार्ज वसूलते हैं ये लोग।
ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम देते हैं कि चलो भाई सेफ है, सेफ्टी के साथ रह रहे हैं। फिर भी 2 बार चोरियां हो चुकी है इधर। हाँ, कोई एक्शन नहीं है। चोरियों पे यहाँ की मेंटेनेंस सोसाइटी या कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है? कोई चोरियों पे ध्यान नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया आज तक, कोई कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ मेरे को एक बात बताओ, आज चोरियां हो रही हैं, आप बैठे हो, 100 कैमरे लगे हुए, 50 कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के बीच में आपके फ्लैट में आकर चोरी हो जाए तो आप मेंटेनेंस सिक्योरिटी किस बात की हो गई आपकी? आप अगर सिक्योरिटी चार्ज दे रहे हो तो किस बात का दे रहे हो आप? चोरी हो जाए, घर में से आकर के कोई भी आपका सामान लेके चला जाओ, अच्छी बात तो नहीं है ना सर। आज आपने देखा कि वृंदा गार्डन्स जो कि आशियाना ग्रुप का प्रोजेक्ट है, आशियाना मंगलम का, उनकी तरफ से हम लोगों को बुलाया गया था और हम लोग यहाँ पर कवरेज के लिए आए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनसे बातचीत की थी। हम लोग यहाँ क्लब हाउस के सामने हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, MSL जो काम कर रही है। लोगों की अपनी शिकायतें हैं कि भाई हमें प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए, बिल्डर को आके बैठना चाहिए, बिल्डर ने आज तक जो वादे किए उन पर उनको खरा उतरना चाहिए और मेंटेनेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज अच्छी देनी चाहिए। और ये बात भी सही है। और हम लोग इस वीडियो में आपको ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की कवरेज हम लोग हर जगह कर रहे हैं। आपको अगर हमारे ऐसे कवरेज की जरूरत है तो आप हमें याद कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, बिल्डर अगर इस मामले में सामने आना चाह रहे हैं, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं तो स्वतंत्र हैं, उनका स्वागत है। हम लोग ओपनली उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो सामने आए, वीडियो बनवाएं, वो बताएं पब्लिक को कि अगर इनके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर RWA के लोगों से भी अप्रोच की है, उनको भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आपको कोई शिकायत है या आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बिना किसी मैनिपुलेशन के साफ सुथरी बात की जाती है और यहाँ पे साफ बात रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है वो अपनी प्रेस रिलीज भिजा सकता है। बिल्डर को अपनी बात कहनी है वो अपनी प्रेस रिलीज हमें भिजा सकते हैं, RWA को अपनी बात कहनी है वो अपनी प्रेस रिलीज भिजा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हम उनकी बात पूरे तरीके से, पूरे जो हमारे प्रेस के जो तौर तरीके हैं उन हर तरीके से उनकी बात उठाएंगे। जो भी अपनी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो भी अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उनकी भी बात उठाएंगे। हम लोग लगातार ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। jdapprove.com को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। नमस्कार।